आज हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन डिवाइस क्या होती है, इसकी डिटेल्स, ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, वेयर इट इज यूज्ड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द फिजिक्स प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन इट, दैट ऑल वी स्टडी टुडे। सो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Introduction. What is a cyclotron? Cyclotron is a device, a small machine which gives us ions, those are charged particles, at a very high speed. Because of the speed, the ions develop energy. जिसके पास speed velocity होगी, जिसके पास mass m होगा, उसके पास half mv square kinetic energy होगी, उसके पास मोमेंटम होगा m इंटू वी, और जब जाकर वो किसी को भी स्ट्राइक करेगा, इट विल हैव ए एबिलिटी टू अप्लाई द फोर्स। अगर मुझे इसको तोड़ना है और ये पत्थर है, तो मैं इसको हैमर से हिट करता हूं। हैमर में क्या है? पार्टिकल्स। वो पार्टिकल जाकर इसको पूरी एनर्जी से, मोमेंटम से हिट करेंगे और पूरा मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इस पर बहुत फोर्स लगेगा, उस फोर्स को लगने से इसके मॉलिक्यूल ऐसे अलग होके ये टूट जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं चूरा कर दिया हैमर मार के। हम क्या चाहते हैं कि जो छोटे छोटे, जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो हमको दिखता है उसके अंदर क्या था, एंड वी स्टडी इट, कि इसके अंदर ये चीजें थी। ऐसे ही हमने पार्टिकल को तोड़ा, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, एटम में कन्वर्ट किया, एटम को तोड़ा। बोलने के लिए, हम जब उसको तोड़ते हैं तो तोड़कर हमको उसके अंदर के पार्टिकल दिखते हैं, उसमें हमको मिले पॉजिटिव चार्जेस पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। अभी हम जो हमको न्यूक्लियस मिलता है उसको भी हम देखना चाहते हैं कि वो भी एक पार्टिकल है कि उसके अंदर कुछ कुछ और भरा हुआ है। तरीका क्या है? तोड़ो। अब तोड़ने के लिए हम उसको हिट करना चाहते हैं। हिट करने के लिए इतनी एनर्जी वाले पार्टिकल से हिट करना चाहिए कि वो टूट जाए। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब किसी भी पार्टिकल को, जो न्यूक्लियस के साइज का होता है, वो एक खुद, अगर हम किसी को स्पीड देना चाहते हैं तभी स्पीड दे सकते हैं, जबकि ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, स्पीड में आएगा। जब ये स्पीड में आएगा, स्पीड में आकर इसको हिट करेगा। पर प्रॉब्लम क्या था? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिवली है, और ये दोनों रिपेल करेंगे और इसको टकराने के पहले ही वापस चला जाएगा। तो हमने सोचा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं। निगेटिव में हमारे पास अवेलेबल क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया और जाकर इसके साथ चिपक गया, इसको तोड़ ही नहीं पाया क्योंकि उसका अपना मास बहुत कम होता है। तो हम क्या चाहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाए जो कि इतना बड़ा होता है, हैमर जैसे, और जाके इस न्यूक्लियस को जोर से हिट करे। तो रिपल्शन को निगेट करते हुए, कैंसल करके इतनी स्पीड से जाए कि इसको मारे, इसके लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज इट शुड हैव ए वेरी लार्ज स्पीड, दैट मीन्स वेरी हाई एनर्जी, देन ओनली इट विल गो एंड हिट इट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, देयर मे बी मेनी एग्जाम्पल्स वेयर वी नीड हाई स्पीड आयंस which are having high energy, which will strike, enter the material, and there are so many other things we have to do in our experiment. So what we have to do? एक पार्टिकल को हमने, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड देकर एक्सिलरेट करना है। We know with electric field a force is applied on it, Q into E. Because of the force it will get accelerated. So we will accelerate it, accelerate it, accelerate it. Velocity keeps on increasing, energy goes on increasing. So कुछ समझ में आ रहा है? It should be a positively charged particle because they are heavy particles. Number two, there should be an electric field so that it will experience a force. Because of the force, it will get accelerated. All such machines as a group are called accelerators. क्या नाम है इनका? Accelerators. ये एक्सीलरेटर्स के बहुत से डिजाइन बने,
लीनियर एक्सेलरेटर बने, सर्कुलर एक्सेलरेटर बने, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स विच यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये एक बड़ी छोटी सी टेबल पर रखी हुई डिवाइस से हमने स्टार्ट किया। इस तरह की डिवाइस जैसा हमारा रोटी रखने का डब्बा होता है, छोटा सा टिफिन, वैसी डिवाइस, 1 फुट की, 2 फुट की, इतनी बड़ी डिवाइस, और उसमें हम ये काम करते हैं। दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस in which the charged particle is accelerated with help of electric field, and that high energy particles are used for study of nucleus or nuclear physics. This is introduction of it. So let's write the introduction of. So it's a device made to produce high velocity, high energy ions. ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? So second we will write principle. Okay, अभी मैंने आपको इन्फॉर्म किया एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स, और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाना बहुत आसान है। हाउ? बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, चार्ज पार्टिकल को वहां रख दो, उस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। सो वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड। देन देयर वाज ए प्रॉब्लम। इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया और यहां चार्ज पार्टिकल रखा, ये ऐसे जाएगा और यहां जाकर इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा करने के लिए अपने प्लेट्स को ऐसे दूर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा तो हो जाएगा पर वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस dV हमने कुछ लगाया, ये किसके बराबर होता है? E इंटू dr। अगर हम ये डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे, E वीक होता जाएगा, डिस्टेंस को कम करेंगे, E स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जितनी देर तक एक्सीलरेशन लगता रहेगा, या v इज इक्वल टू u प्लस at, जितने टाइम तक एक्सेलरेशन लगता रहेगा, जितनी दूर तक एक्सेलरेशन लगता रहेगा, उतनी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं? बहुत देर तक वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे ताकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसका मतलब बहुत दूर तक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पर बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम क्या होता है? अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाया, डिस्टेंस बड़ा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, डिस्टेंस छोटा कर दो, फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम डिस्टेंस भी बड़ा चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा चाहते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की एक लिमिट है। हमने लगाया 1000 या 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस, 10,000 वोल्ट इतने में लगाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, 10,000 वोल्ट इतने में लगाया, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी जल्दी स्पीड देगा पर बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। वीक बहुत देर तक एक्सीलरेट करेगा पर एक्सीलरेट कम करेगा। ये समझ आया? तो कोई फायदा नहीं हो रहा डिस्टेंस को बढ़ाने का। हम क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड बी लॉन्ग ऑल्सो। हमारे पास उसके लिए एक दूसरा तरीका है, एंड दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइस। हम क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से यहां तक हमने इसको भेजा चार्ज को ऐसे। उसके बाद जब चार्ज यहां चला गया तो इसमें वेलोसिटी कुछ आ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हम इसको ना एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसा घुमा देगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन कराता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसा घुमा देगा। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएंगे, फिर इसकी स्पीड बढ़ा देंगे।
फिर मैग्नेटिक फील्ड से इसको घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सा, एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे, फिर चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और हर बार उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। ऐसा करके हमने उसको 1000 बार इसमें से भेज दिया। जितनी डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड से वो जाता जाएगा, एक बार जाने में उसकी वेलोसिटी 2 बढ़ती है, 1000 बार जाएगा 2000 इंक्रीज हो जाएगी एंड द वेलोसिटी विल बी वेरी हाई। सो फिर से प्रिंसिपल कौन कौन से हमने यूज किए? whenever a charged particle enters an electric field, its velocity increase. Number 2, whenever a charged particle enters a magnetic field, its direction change. ये दो काम हम इसमें करेंगे और ये दोनों प्रिंसिपल हमारे काम में आएंगे। What are the physics principles we are using in it? When a charged particle travels in electric field, its velocity increase, and when in magnetic field, it makes circular motion. And और इसको क्लियर कर लेते, when moves in magnetic field, it makes circular motion. Okay, ये इसके physics principle which are acting in cyclotron. Now we come to very important thing, and that is description. Description and diagram. Okay, I will make a schematic diagram only to understand or only to describe the principle, कि इसमें जो प्रिंसिपल काम करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है? बेसिकली ये एक डब्बा होता है, जैसा हमारा टिफिन बॉक्स है, सर्कुलर टिफिन बॉक्स, रोटी रखने का डब्बा। उस रोटी रखने के डब्बे को हमने लिया ऐसा गोल, उसको बीच से ऐसे काट दिया। अगर हम बीच से काटेंगे वी विल गेट 2 पीसेस। ये दोनों पीस को अलग अलग देखिए, ये किस शेप के आपको दिखेंगे? तो आंसर है ये हमको इस शेप के दिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना? ये दो, और डब्बा था इसलिए ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से। ये अंदर से हॉलो रहेगा। समझ आ रहा है? काटा और हमने दोनों को थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग करने से इसके बीच में क्या आ जाएगा? गैप, ठीक है? उसके बाद ये जो दोनों हैं हाफ पोर्शंस, this appear look like a D, so we call them D's. इसका नाम क्या है? D. इसका नाम ही D रख दिया हमने, और ये दो हैं, so these are D's. ये इसके बीच में गैप है। हमको एक चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसको हम एज ए हैमर यूज करेंगे। वो एक आयन होना चाहिए, so that we can apply force on the electric field. If it is not a ion, then it will not be experiencing force in electric field. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किस पर लगता है? आंसर है Q पर लगता है, Q इंटू E। और अगर Q 0 है तो कितना फोर्स लगेगा? 0। इसलिए वो पार्टिकल कैसा होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल, एंड चार्ज पार्टिकल इज ए आयन। तो यहां पर हम एक सोर्स रखते हैं, आयन का सोर्स। इन दोनों को ऐसा आमने सामने रखा और यहां बीच में एक आयन का सोर्स रख दिया। आयन का सोर्स क्या होता है? आयन सोर्स इज ए हीटर। हमारे घर में जो रसोई में नॉर्मल हीटर जलता है, दैट इज ए सोर्स ऑफ आयन। जब उसको हम हीट करते हैं, लाल होता है, तो उसमें से इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी निकलते हैं। इस तरह से उसके एटम धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आपने देखा कुछ दिन बाद वो घिस जाता है, क्योंकि उसके एटम्स निकल जाते हैं, वियर आउट होता है। तो कैसे निकलते हैं? हीट से, इलेक्ट्रॉन अलग और पॉजिटिव चार्जेस अलग।
ओके, तो उसमें से ये जो पॉजिटिव चार्जेस निकलते हैं, दैट इज द आयन वी आर गोइंग टू यूज एंड दिस इज नोन एज सोर्स ऑफ दोज आयंस, इट इज ए स्मॉल हीटर। ये इसके बीच में रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक पोटेंशियल डिफरेंस की डिवाइस से लगा देते हैं। यहां पर हम एक डिवाइस बनाते हैं जो कि हमको बहुत हाई वोल्टेज देती है। दिस गिव्स नियरली 10,000 वोल्ट। ये और ये जो 10,000 वोल्ट है, ये एक डायरेक्शन में नहीं होता, एक बार ऐसे और फिर ये अपने आप चेंज होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दैट मे बी 1 लाख 10 लाख लाइक दैट। सो ऐसे वाले फील्ड को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ऑसिलेटर, क्योंकि एक बार ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो दूसरी बार इस डायरेक्शन में बनाएगा। एक बार इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा, फिर तुरंत इधर प्लस बनेगा, इधर माइनस बनेगा। ये इससे जुड़ा हुआ है, एक बार ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ठीक उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ये ऑसिलेट कराता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑसिलेटर। ठीक है, अभी वर्किंग में हम इसको स्टडी करेंगे, बट देयर इज वन ऑसिलेटर फिटेड विद दी 2 Ds। उसके बाद हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, देखिए, ये अगर हमने बनाया हुआ है साइक्लोट्रॉन का बॉक्स, 2D है, इसके ऊपर एक ऐसा मैग्नेट का एक पोल लगाएंगे और एक पोल नीचे लगाएंगे। ये ऊपर हमने नॉर्थ पोल लगाया, नीचे साउथ पोल लगाया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा नॉर्थ टू साउथ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, पूरे एरिया में है, क्योंकि हमने इतना बड़ा फेस लगाया मैग्नेट का, राइट। सो वी हैव पुट ए मैग्नेटिक फेस हियर लाइक दिस एंड वन हियर, साउथ नॉर्थ, और इनके बीच में ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो डब्बे हैं, इसको जब हम साइड से देखेंगे तो ये हमको ऐसे दिखेंगे, ये इस तरह से कटे हुए। और यहां पर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। इन दोनों को हमने यहां पर ऑसिलेटर से लगा दिया। इस तरह से यही दोनों Ds हैं और ये इनके बीच में गैप। सो देयर इज ए गैप बिटवीन द Ds और ये बन गया ऐसा। ठीक है, ये सोर्स हो गया। अब ये जो अरेंजमेंट है, यहां पर हमने इसके इस तरफ यहां पर पंक्चर करके एक छोटी सी विंडो बना ली, एग्जिट विंडो। इसमें से हम अपने चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालेंगे, विंडो ये ऐसा, इसमें से चार्ज पार्टिकल लास्ट में बाहर निकलेगा, उसके लिए जगह है। ओके, अब ये पूरे को हमने एक बॉक्स में एनक्लोज कर दिया और इस बॉक्स में क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम, सो दैट एक्सेप्ट द आयन देयर इज नथिंग एल्स इन इट। ठीक है, इस तरह से इसको वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। ओके, या दीज आर द थिंग्स। यहां से जो आयन निकलेगा बहुत स्पीड से निकलेगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से। हमने जिस टारगेट को हिट करवाना है उस चीज को हम यहां पर रख देते हैं, सो दैट इट विल गो एंड हिट इट। सो दिस इज व्हाट, टारगेट। ठीक है, यहां देखेंगे तो यहां पर विंडो आएगी W और यहां पर टारगेट।
कुछ डायग्राम समझ में आ रहा है? ये हमारे टेबल पर रखा हुआ साइक्लोट्रॉन, ऊपर मैग्नेट, नीचे मैग्नेट, यहां से विंडो से निकल के टारगेट, और इन दोनों को हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी है। एंड दिस इज ए ऑसिलेटर जो कि 10,000 वोल्ट को ऑसिलेट कराता रहता है लेफ्ट राइट विद ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, ये इसके बन गया है डिस्क्रिप्शन डायग्राम। तो हमारे पास इसके पार्ट्स क्या हो गए? डीज 2 ऑसिलेटर, किसका ऑसिलेटर? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेटर। ठीक है, 10,000 वोल्ट 10 to the power 6, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। देन वी हैव magnets to create a magnetic field here. This is magnetic field. Okay. ये डीज के बीच में क्या बन रहा है? गैप। इस गैप में कौन रखा हुआ है? देयर इज ए सोर्स ऑफ आयन विच इज ए स्मॉल हीटर एस। सो ये 4 पार्ट इसके आपको 4 पार्ट्स साइक्लोट्रॉन के शो करने। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी टारगेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। Okay, this is description and diagram. Now we come to working. Working के लिए मैं सिर्फ एक स्कीम डायग्राम इसका बनाऊंगा. Okay, it is only a 2-dimension diagram. ऊपर से सिर्फ हमको ये 2D दिख रहे हैं और हमको मालूम है कि ये जो D हम ऐसा देख रहे हैं इसके पास विड्थ भी है। यहां से अगर पार्टिकल जाएगा तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना? ऊपर से तो ऐसे ही दिखेगा। दैट इज व्हाट वी हैव शोन। ओके, दिस इज सोर्स। दीज टू आर कनेक्टेड विथ ऑसिलेटर हियर। ये ऑसिलेटर प्लस माइनस को ऑसिलेट कराता रहता है। पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव होगा, फिर एक बार नेगेटिव होगा, और 1 सेकेंड में कितनी बार कराएगा? नियरली 10 to the power 6 टाइम्स। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज नियरली 10 to the power 4 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ऐसे। जब ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा, देयर विल बी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, प्लस माइनस। और जब ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब ये प्लस माइनस है, यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी डायरेक्शन, और जब ये प्लस और ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कहां पर बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर नहीं बनता, गैप में बनता है। दिस इज द गैप। तो सिर्फ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज ए मेटल एंड वी नो इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, सो वी ऑल्सो नो दैट बोथ दीज आर एक्सपोज टू ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? ओके, तो ये यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B। मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट। लेट अस से ये ऊपर की डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज कमिंग आउट, ऐसे काम कर रहा है। ठीक है? ओके, नाउ वर्किंग।
वी सप्लाई ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। ये पूरा किसमें बंद है? एक वैक्यूम चैम्बर में बंद है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। और जैसे ही हम इसकी पोटेंशियल ऑन करते हैं, इसमें क्या पैदा हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहती है? ऐसे, दिस। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? दिस। ये कैसी सिचुएशन है? दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, करेक्ट? सो दिस इज द टू फील्ड वी आर क्रिएटिंग हियर। नाउ जब हम इसके सोर्स का हीट स्टार्ट करते हैं, एन आयन इज ejected out from source। यहां से एक आयन निकलता है किसी भी टाइम में। सपोज दिस इज सोर्स, यहां से आयन निकला। यहां पर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? दिस वी विल कॉल D1, दिस इज D2। let E be from D1 to D2 in at that instant। उस समय E की डायरेक्शन किधर है? D1 से D2। तो ये क्या करेगा? इधर चला जाएगा। ये यहां से ऐसे गया, और जैसे ही ये यहां से ऐसे जाता है, इस पर एक फोर्स काम करेगा। कितना फोर्स काम करेगा? फोर्स Q इंटू E। इस फोर्स से क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन A। वी नो दिस। एक्सेलरेशन से क्या होता है? इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये ठीक है। और we can say it is v square is equal to u square plus 2as। So acceleration always increase the speed. So when it enters D2, its speed has already increased. ओके। क्यों इंक्रीज हुई? बिकॉज इट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? गैप में। अच्छा, जैसे ही ये D2 में एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गया। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड एनक्लोज्ड मेटल। आपने पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। इसलिए इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके। इनसाइड D2 E is equal to 0, but B exists। हमने ऐसे मेटल का बनाया है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। अगर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और उसमें ये एंटर करता है कौन? अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। किस तरह से? ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये इधर एंटर करता है, तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ फोर्स लगेगा। हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सूटेबल बना देते हैं। लेट्स मेक इट दिस वे। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ? नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक, यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। या मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया ऊपर की तरफ। सॉरी, ये ऐसी प्लेट रखी हुई है, ये D। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, चार्ज इधर से ऐसे आया अकॉर्डिंग टू दिस फिंगर, ये चार्ज ऐसे आया।
तो फोर्स किधर लगेगा, दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर। सो यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेते हैं, भले आप कोई भी ऐसा साइन लगा लीजिए, दिस इज राइट, अपवर्ड, बी अपवर्ड, ओके। ये तो हमारे हाथ में है, हमने उसको अपवर्ड सेट किया। अगर बी हमने अपवर्ड सेट किया, बी दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज द फोर्स, और ये हमारा रखा हुआ। तो जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा, फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, और वो फोर्स इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा, और इस सर्कल में ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा, लाइक दिस। याद आया, ए चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल ऐसा एंटर किया, व्हाट इट विल डू, मेक ए सर्कल, okay. So this charge start making a circle. This is what, a charge moving in magnetic field, okay. ये सर्कल बनाते बनाते as soon as half circle is complete, it comes out in the gap again. अब फिर समझिए, गैप में क्या होता है, गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्सिलरेट, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सिलरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या कर सकता है, टर्न, एक्सिलरेट नहीं करता। तो यहां पर अगर इसकी वेलोसिटी, स्पीड v थी, तो यहां पर भी स्पीड कितनी है, v, पर डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज, इधर आ गया। यहां पर जब ये आएगा तो इस गैप में ऐसे एंटर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v, राइट। यहां तक हमको समझ में आ गया कि हम इसको दोबारा गैप में ला सकते हैं, क्या यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन, टू टर्न द चार्ज सो दैट इट कम्स टू गैप वंस अगेन, so that it is exposed to electric field once again, so that it gets energy from electric field once again. समझ आया, okay. So but B exists, therefore ion makes circular motion and after half circular and after half circle it once again appear in the gap. From the direction अब जब ये इस पे अपीयर होता है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, D1 से D2 या D2 से D1, D2 से D1, यानी पहले से उल्टी, पहले ऐसे गया था, अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसमें जब ये हाफ सर्कल बनाता है तो इसको कुछ टाइम लगा होगा। अब यहां पर हमारा ऑसिलेटर पिक्चर में आएगा। ये ऑसिलेटर जितनी देर में ये हाफ सर्कल घूम के आ रहा है, ये ऑसिलेटर भी ऐसे घूम जाता है। अगर ये ऐसे घूम गया तो ये D1 पहले प्लस था और D2 माइनस था, अब ये ऑसिलेटर घूम गया तो इसने D2 को क्या कर दिया, प्लस, और D1 को माइनस। पहले ऐसे कनेक्ट था इस तरह से, अब ऐसा हो गया, तो D2 कैसा हो गया, प्लस, और D1 माइनस। सो व्हेन दिस रीचेज हियर, यहां पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, पर उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इधर प्लस और इधर माइनस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, ये दोनों कैसे हैं, इन द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करता है, फोर्स,
फोर्स क्या क्रिएट करता है? एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इंक्रीज द वेलोसिटी। इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पहले से जो u है इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में लगा, तो v क्या होगा? इंक्रीज। तो ये जो एक वेलोसिटी से आ रहा था 1v, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई, दिस बिकम्स 2v। समझ आया? यहां से ये यहां पर आता है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और तेजी से खींचता है, एक्सेलरेट करता है, तो ये जो v वेलोसिटी है यहां पहुंच के कितनी हो जाती है? 2v, या जो भी उसका इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, 2v, 1.5v, 3v, वट एवर इज द गैप। ठीक है, सो दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर पहली बार v हुई है तो दूसरी बार 2v हो जाएगी, सेम गैप। अब 2v से ये इस गैप में एंटर करता है d1 में, तो अब जब ये d1 में एंटर करता है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? 2v। जब ये d2 में एंटर किया था तो क्या वेलोसिटी थी? v। d1 में आ गया, क्या वेलोसिटी है? 2v, एंड नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होता है, कौन सा फील्ड वहां पर प्रोमिनेंट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड इज सो वीक। सो यहां पर इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते हैं? जीरो। तो कौन सा फील्ड बचा? मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट बिकम्स प्रोमिनेंट। नाउ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोमिनेंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिर ये वाले को फिर और घुमाना शुरू कर देता है, एंड नाउ इट टर्न्स लाइक दिस। इस तरह से ये यहां से टर्न हो गया। अगेन हाफ साइकिल ये टर्न हुआ, इसको कुछ टाइम बीता, उतनी टाइम में ये ऑसिलेटर ने क्या किया? ये D2 और D1 इस ऑसिलेटर से ऐसा जुड़े हुए थे, ये फिर ऐसा घूम गया। घूमने से ये क्या बन गया? प्लस, और ये माइनस। और जैसे ही ये गैप में रीअपियर होता है, यहां से इसको फील्ड कैसा मिलता है? अलोंग वेलोसिटी। अलोंग वेलोसिटी। तो जब ये इसको अलोंग वेलोसिटी मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फिर से फोर्स लगाएगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कारण इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो ये जो 2v वेलोसिटी से एंटर किया था, इसको पार करते करते एक्सेलरेशन के कारण 3v हो गई, और 3v से वो फिर इसमें ऐसे एंटर कर जाएगा। अब जब ये इसमें एंटर करेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 3v। पहले स्टार्ट किया था 1v, यहां से 0, 0 से 1v, 1v से 2v, फिर यहां से गया तो 3v, फिर अंदर गया। अंदर जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश्ड, मैग्नेटिक फील्ड बिकम प्रोमिनेंट, मैग्नेटिक फील्ड विल टर्न इट, और ये इसको टर्न करके ऐसे ले आया। आफ्टर हाफ साइकिल इट विल अगेन अपीयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक ऑसिलेटर ने क्या किया? फिर ऐसा, तो इसको क्या बना दिया? प्लस, और इसको माइनस। तो ये बन गया प्लस और ये माइनस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज वेलोसिटी, अगेन इन द सेम डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया, वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो गई। सो वेलोसिटी इंक्रीज फर्दर, 3v से अब ये कितनी हो जाएगी? 4v। तो यहां पहुंचा तो अब कितनी हो गई? 4v। पिछली बार कितनी थी? 2v। अब कितनी हो गई? 4v। इट विल एंटर हियर एंड अंदर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ने फिर इसको ऐसा घुमा दिया, 4v से यहां पहुंच गया। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, फिर से ऑसिलेटर क्या कर चुका है? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही डायरेक्शन वेलोसिटी की है, सो वेलोसिटी विल अगेन गेट एक्सीलरेटेड। उसी डायरेक्शन में फोर्स और एक्सीलरेशन लग रहा है, इट गेट्स एक्सीलरेटेड। तो ये जो 4v से यहां आया था, अब ये कितना हो गया? 5v। सो इसने एंटर किया था 1v, 2v, सॉरी 1v, 2v, 3v, 4v, 5v. So it goes on increasing with every gap. तो
तो हो क्या रहा है, एवरी टाइम इट पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, एंड एवरी टाइम इन एंटर्स द डी टर्न इट बैक एंड सेंड अगेन बैक टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्सीलरेट सिर्फ कौन करा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी सिर्फ क्या काम कर सकता है कि बार बार उसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ढकेल देता है। एक बार एक्सेलरेट होके आया, इसने दोबारा भेज दिया, फिर एक्सेलरेट होके आया, फिर दोबारा भेज दिया, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको भेज देते, आप जाते हो, मैंने क्लास 1 पास कर लिया, तो बोले फिर स्कूल जाओ, क्लास 2 पास करके आना, फिर 2 पास करके आओगे, फिर हो गया। ओके, सो यू कीप ऑन increasing your knowledge. So here the velocity goes on increasing. So ये अब ये जो velocity increase होती है, there are many other things related to this, like what is the effect on radius. Radius का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, the radius is qv upon mb, something like that. So radius is related to velocity. When the velocity increase, radius also increase. So with small velocity, this was a small radius, velocity increase, radius increase, velocity increase, radius increase, and radius increase. Velocity increase होते जा रही है 3, 5, 7 इस तरह से. Suppose it has make 1000 rounds. अगर उसने 1000 चक्कर लगा लिए तो वेलोसिटी तो 2000 हो गई, ठीक है, 2000 टाइम्स इतनी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन रेडियस का भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा. सो रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड फाइनली दिस रेडियस बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ द डी, रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन. अब इससे और बड़ा रेडियस नहीं हो सकता. इसका मतलब अब हमको इसको और नहीं घुमाना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट ऐसे आया, इसके सामने हमने एक विंडो खोली हुई है, ये तो ये पार्टिकल यहां से ऐसे आता है और इस विंडो से ऐसे निकल जाता है. और यहां पर क्या रखा हुआ है, टारगेट. इट विल हिट द टारगेट विद ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है. सो ये इसकी वर्किंग है. इस वर्किंग में और एक चीज देखिए, यहां पर हमने ऑसिलेटर सेट करके रखा है. उस ऑसिलेटर की एक फ्रीक्वेंसी है. सपोज वो 1 माइक्रोसेकंड के बाद डायरेक्शन बदलता है, तो यहां से जब ये यहां आता है तो 1 माइक्रोसेकंड हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई. फिर यहां से यहां गया, ये क्या करता है, ड्यूटीफुली 1 माइक्रोसेकंड में डायरेक्शन चेंज करता रहता है. इसको ये नहीं दिखता है, लेकिन हम इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट करते हैं जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. किसकी फ्रीक्वेंसी, इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी. अब ये जब छोटे रेडियस में घूम रहा है तो इसको कुछ टाइम लग रहा है, और जब बड़ा रेडियस हो जाएगा तो वो टाइम का क्या होगा, विल इट इंक्रीज और नॉट, इट विल इंक्रीज. ओके, कॉपी का पीछे पन्ना पलटिए, टी का फॉर्मूला बताइए. वेरी गुड. क्या, क्यू बी और एम के टर्म्स में देखिए. वेरी गुड. हाँ, ये आपने देखा है टी. इसमें रेडियस इंक्रीज होने से टाइम पे क्या इफेक्ट है, आंसर नो इफेक्ट. सो ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे. Q इज ए कांस्टेंट, जो भी पार्टिकल बना, Q, M, 2 पाई, ऑल दीज आर कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, ओनली B. और B हमने कांस्टेंट कर दिया तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया, कांस्टेंट. तो इसका टाइम पीरियड, वेदर इट इज ए स्मॉल और इट इज ए लार्ज वन, द टाइम पीरियड बिकम कांस्टेंट. और वही टाइम पीरियड हमने किसका रख दिया, ऑसिलेटर का. ये अगर इसका टाइम पीरियड हमको मिला, अगर हम रखना चाहते हैं उस पार्टिकल का 1.6, तो इसको भी हम सेट कर देते. ये 1.6, 1.6, 1.6,
1.6। ये कौन हो रहा है? ऑसिलेटर। एक बार ऐसा गया वापस आया 1.6। ये क्या करता है? ऐसा गया फिर ऐसा आया 1.6, फिर ऐसा गया 1.6। तो हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करके हम इसके साथ इसको मैच करा देते। उससे क्या होगा, एक बार जब ये यहां जाएगा तो इसको ऐसा मिलेगा, और जब नीचे आएगा तो ऐसा मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ऐसा मिलेगा, फिर नीचे जाएगा तो ऐसा मिलेगा। दिस सिचुएशन इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ई की होगी। इसको बोलते हैं दे आर मूविंग इन स्टेप। इन स्टेप का मतलब दोनों का राइट फुट सामने जाएगा, फिर दोनों का लेफ्ट जाएगा, फिर दोनों का राइट जाएगा, फिर दोनों का लेफ्ट जाएगा। और अगर एक का राइट और दूसरे का लेफ्ट गया तो उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ स्टेप। और जब आउट ऑफ स्टेप होगा तो क्या होगा कि इधर से आया चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी लेके, और उसको सामने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिल गया। क्यों? दोनों का टाइम मैच नहीं किया था। ये जल्दी जल्दी हो गया तो ये पहले ही ऐसा करके जा चुका, अभी ऐसा हो गया। तो ये क्या करेगा? इसकी स्पीड को रिटार्ड कर देगा। ये नहीं होना चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए? whenever the charge particle comes in a particular direction, the electric field should also be in the same direction. That is synchronization, and we achieve it with this. And what is the frequency? ये फ्रीक्वेंसी हम यहां पर सेट कर देते हैं, बिकॉज वी नो विच पार्टिकल वी आर गोइंग टू मूव। Q और M हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे हाथ में है कि हम कितने टेस्ला वहां रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन सेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। ठीक है, ये दिस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। ओके, तो इसको हम सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तब क्या होता है? जब ये आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और चार्ज पार्टिकल बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दे विल बी इन स्टेप, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो स्पीड बढ़ने से क्या बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता है? ये दो चीजें बताइए। आंसर, स्पीड बढ़ने से रेडियस इंक्रीज होता है। क्या नहीं चेंज होता? टाइम पीरियड। क्योंकि जब रेडियस चेंज होगा तो ये लेंथ ऑफ द पाथ पाई आर, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन इसकी क्या चेंज हो गई है? स्पीड। ज्यादा स्पीड से उतने ही टाइम में फिर ये लंबे रास्ते को भी कवर कर लेता है। समझ आया? इसलिए क्या नहीं चेंज होता? टाइम पीरियड। क्या चेंज होता है? रेडियस। और क्या चेंज हो रहा है? स्पीड। ओके, कुछ सीक्वेंस समझ में आ रही है? इस तरह से साइक्लोट्रॉन में स्पीड बढ़ते जाती है और फाइनली हम इसको यहां से निकाल के हिट कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज द वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। वी विल सिंपली राइट इट इन फ्यू सेंटेंसेस।